नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT, ये इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर। इसका स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन होता? एक चेयरपर्सन जो कि प्रेजेंट या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो। जुडिशल मेंबर्स 10 से 20 जुडिशल मेंबर्स होंगे इसके अंदर, जो कि प्रेजेंट या फॉर्मर हाई कोर्ट जज हो। 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो एनवायरमेंटल मैटर्स में। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या है? डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल, उनका निवारण करना और बहुत ही स्पीडी और इफेक्टिव तरीके से डिस्पोजल करना। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको एनफोर्स करना, उनको लागू करना, और जो इफेक्टेड हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको कंपनसेट करना और उनको न्याय दिलाना। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस का डिस्पोजल, एनवायरमेंट से रिलेटेड राइट्स का एनफोर्समेंट, और जो इफेक्टेड हैं, जो पीड़ित हैं, उनका कंपनसेशन और जस्टिस। इसके पावर्स, फंक्शंस या फिर जुरिसडिक्शन क्या है? टू डिस्पोज ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर जो जो एक्ट्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सिविल केसेस हैं उनको डिस्पोज करना। शेड्यूल 1 में कौन कौन से एक्ट्स आते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, वाटर सेस एक्ट और एयर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। इनसे रिलेटेड जो भी सिविल केसेस होंगे उनको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ही देखेगा, NGT ही उनको हैंडल करेगा। ये शेड्यूल 1 के अंदर इनको याद कर लेना। ये एक्ट्स जो हैं इनसे रिलेटेड जो भी सिविल केसेस होंगे वो NGT देखता है। शेड्यूल 1 में ये याद रखना, वाइल्ड लाइफ एक्ट इंक्लूड नहीं है और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंक्लूड नहीं है। इनको देखने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए, इनको डिस्पोज करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं। इनको NGT नहीं देखता, इनसे रिलेटेड सिविल केसेस को NGT नहीं देखता। NGT जो है सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, और ना ही ये बाध्य है इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स ऑफ एविडेंस से। ये इनसे बाध्य नहीं है। यह कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करता है? ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल फॉलो करता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये इनका इस्तेमाल करके केसेस को डिस्पोज करते हैं, केसेस को सुना जाता है, इनके अकॉर्डिंग केसेस को रिजॉल्व किया जाता है। इसके पास पावर है अपनी ऑर्डर को रिव्यू करने की, और इसके ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये अपने ऑर्डर से कंपनसेशन दिलवाता है, रिलीफ दिलवाता है। कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उसका रेस्टिट्यूशन, उसको रिस्टोर करना, और एनवायरनमेंट को डैमेज हुआ है तो उसको रिस्टोर करना, रेस्टिट्यूट करना। अगर इसके ऑर्डर्स का कंप्लायंस नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, तो पेनल्टी लगती है। पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट, कैद हो सकती है 3 साल तक की, फाइन लग सकता है 10 करोड़ रुपए तक का, या फिर दोनों ही। और इसके ऑर्डर को नॉन कंप्लाई किया, डिसोबे किया, उसको कंटिन्यू डिसोबे कर रहे हैं तो 20,000 रुपीज़ पर डे का फाइन भी लगेगा। ये हुई इसकी पेनल्टी। केस लॉज, केस लॉज में पहला देखते हैं मिस बेटी एल्वारेस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। इसमें गोवा में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, फॉरेनर थे, उन्होंने, फॉरेनर जो थी उन्होंने कंप्लेंट की, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया कि ये तो फॉरेनर हैं, ये कैसे कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो NGT ने कहा ऐसे केसेस में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस में फॉरेनर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये था मिस बेटी एल्वारेस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा वाले केस में। सेव मॉन रीजन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मॉन रीजन जो है ना, आपका अरुणाचल प्रदेश में बनता पड़ता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है ऊपर, यहाँ पे पास में भूटान है, ऊपर चाइना वगैरह है, यहाँ पे मॉन रीजन है, तवांग वगैरह, बोमडीला इलाका जो है
ये सारे इलाके को मोन रीजन कहते हैं। यहाँ पे मोनपा ट्राइब जो है वो रहती है। इस मोन रीजन में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दी गई थी जो कि अगेंस्ट थी शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट, क्योंकि जहाँ ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही क्लोज था विंटरिंग साइट ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाले क्रेन जो थे उनकी विंटरिंग साइट के बहुत ही क्लोज थी ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो था। ये विंटरिंग साइट होती है, मान लो एक ब्रीडिंग साइट वगैरह होती है, ब्रीडिंग साइट होती है जैसे गर्मियों में ऊपर साइबेरिया की तरफ चले जाते हैं कुछ, या फिर तिब्बत की तरफ, और ये हिमालय के ऊपर पहाड़ियों पर चले जाते हैं ब्रीडिंग वगैरह के लिए, क्रेन्स वगैरह। और जब सर्दियाँ आती हैं, विंटर आती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, बर्फबारी हो जाती है, तो इसलिए वह थोड़े गर्म इलाकों की तरफ आ जाते हैं। उनको कहते हैं विंटरिंग साइट। जब ठंडों में गर्म इलाकों की तरफ आ जाते हैं उसको, उस एरिया को विंटरिंग साइट कहते हैं जिस एरिया में वह आ जाते हैं। तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये शायद तिब्बत वगैरह में ब्रीड वगैरह करते हैं। जब सर्दी आ जाती हैं, विंटर्स आ जाती हैं, तो ये मोन रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश का, उस एरिया में आ जाते हैं। ये उनकी विंटरिंग साइट है। तो विंटरिंग साइट के पास ही हाइड्रो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी गई थी, तो इनकी विंटरिंग साइट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती। तो एनजीटी ने क्या ऑर्डर दिया, इस क्लियरेंस जो दी गई थी हाइड्रो प्रोजेक्ट की, इसको सस्पेंड कर दिया। ये हो गया सेव मॉन रीजन फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। समीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या था, एक शिप था जो कि ऑयल ले जा रहा था, कोल और डीजल ले जा रहा था, वह डूब गया। उससे ऑयल स्पिल हो गया समुद्र के ऊपर, उसमें जो तेल जो निकला वो समुद्र के ऊपर फैल गया, जिससे कि मरीन लाइफ और एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म होने लगा, उनको नुकसान पहुंचने लगा। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने मेजर्स लिए इस सबको रेमेडी करने के लिए, इन चीज़ों को बचाने के लिए और ऑयल वगैरह हटाने के लिए अपनी कॉस्ट पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना खर्चा किया। तो एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि शिप कंपनी, जो शिप की कंपनी थी, और गुड्स ओनर, जो गुड्स जो थे ऑयल कोल और डीजल वगैरह जो इनका ओनर था, उन दोनों को कंपनसेशन देना पड़ेगा इस कॉस्ट के लिए जो कोस्ट गार्ड ने कॉस्ट उठाई थी उस सबको रेमेडी करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो शिप की कंपनी को वो कंपनसेशन देना पड़ेगा, और गुड्स का ओनर, जो उसमें गुड्स जा रहे थे शिप में, उसका ओनर जो है, उन दोनों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अप्लाई किया और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को अप्लाई किया कि जिसने पॉल्यूट किया है वही पे करेगा। ये हो गया आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अगर रिवीजन के लिए ये पीडीएफ चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।